गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसके पार्ट नंबर 17 की हम बात कर रहे हैं। 16 पार्ट तक हमने कर लिया और हमारा जो टॉपिक है वो है संरक्षित समूह के रूप में एसीटेल का उपयोग। सुरक्षित समूह के रूप में एसीटेल का उपयोग। अब एसीटेल बनाते कैसे हैं? जब हम एल्डिहाइड की एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमने एमीएसीटेल और एसीटेल बनाया था। जब हमने कीटोन की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाई तो हमने हेमीकीटेल और कीटेल बनाया। लेकिन आईपीएससी जो पद्धति होती है उसके अंदर सबको एसीटेल ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसीटेल ही बोला जाता है। जैसे हमारे पास में यहाँ पर ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड की एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम, ठीक है। रिएक्शन करवाने पर अब देखिए ये H पॉजिटिव और ये H नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। इसके साथ तो OR जुड़ जाएगा और इसके साथ H जुड़ जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा ना C, और O के साथ तो H और इसके साथ OR जुड़ जाएगा और इसको क्या नाम दे देंगे? हेमीएसीटेल। क्या नाम दे देंगे भाई? हेमीएसीटेल। क्या नाम देंगे? हेमीएसीटेल, ठीक है। फिर इसकी एल्कोहल के साथ फिर रिएक्शन करवाएंगे, ROH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ से H, यहाँ से OH H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे और R और H और इस C के साथ OR जुड़ जाएगा और इसके साथ भी OR जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? एसीटेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसीटेल बन जाएगा। तो इस प्रकार हम हेमीएसीटेल और एसीटेल बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? एल्डिहाइड से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं हम? एल्डिहाइड से। फिर उसके बाद में कीटोन की बात करते हैं हम। तो कीटोन लिया और कीटोन की एल्कोहल के साथ फिर अभिक्रिया करवाई। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो R और C और C के साथ OR जुड़ जाएगा और O के साथ H जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? हेमीकीटेल। क्या बन जाएगा भाई? हेमीकीटेल। और फिर ROH की रिएक्शन करवाएंगे हम और फिर यहाँ से OH और ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? OR और OR क्या प्राप्त हो जाएगा? कीटेल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार चाहे हेमीएसीटेल हो, चाहे एसीटेल हो, चाहे कीटेल हो, चाहे हेमीकीटेल हो, हमने हेमीएसीटेल और एसीटेल बनाया, हेमीकीटेल और कीटेल बनाया, ठीक है। एल्डिहाइड से हेमीएसीटेल और एसीटेल बन गया और कीटोन से हेमीकीटेल और कीटेल बन गया। आईपीएससी पद्धति में सबको एक ही माना जाता है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास में कोई भी कंपाउंड है और उसके अंदर एक तो क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास, एक कोई अन्य ग्रुप है, मान लो एस्टर ग्रुप है। हमें क्या करवाना है? उनका अपचयन। अब देखो जी, अपचयन करवाते हैं तो कीटोन का अपचयन या कार्बोनिल ग्रुप का अपचयन उस दूसरे ग्रुप से बहुत जल्दी होता है। तो बहुत जल्दी होता है तो इसलिए हम क्या करते हैं? उस कार्बोनिल ग्रुप को क्या कर लेते हैं? संरक्षित कर लेते हैं। कार्बोनिल ग्रुप को क्या करेंगे? संरक्षित करेंगे। संरक्षित क्यों करेंगे? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे ग्रुप का अपचयन करवाना चाहते हैं, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप का अपचयन पहले होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस कार्बोनिल ग्रुप को एक प्रकार से बांध कर रखना पड़ेगा या सुरक्षित रखना पड़ेगा या संरक्षित रखना पड़ेगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी
और फिर हम उस ग्रुप को संरक्षित करके और दूसरे ग्रुप का चयन करवा सकते हैं और फिर वापस जल अपघटित करवा करके, वो भी कौन सा, अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन करवा करके वापस हम उस समूह को ला सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हमारे पास 2 ग्रुप वाले कंपाउंड और एक का चयन करना हो तो हम कार्बोनिल ग्रुप को संरक्षित कर सकते हैं और ये संरक्षित करने के रूप में ही एसीटेल का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे पास में यहाँ पर ये कीटोन है मान लो, और इस कीटोन की हम एथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ, एथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं और इस एथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें एक एसीटेल प्राप्त होती है और उस एसीटेल को बोला जाता है चक्रीय एसीटेल। यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और R और ये C और OH2 और OH2 और ये क्या है, चक्रीय एसीटेल। क्या है ये, चक्रीय एसीटेल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक कार्बोनिल ग्रुप को एक प्रकार से बांध कर रख दिया। क्या किया हमने, एक प्रकार से बांध कर रख दिया और चक्रीय एसीटेल बना दी। अब वापिस हम इस चक्रीय एसीटेल को ले लेते हैं और OH2 और OH2 और इसका क्या करवाते हैं, HCl गैस की प्रेजेंस में जल अपघटित करवाते हैं। अम्ल की प्रेजेंस में जल अपघटन होगा भाई, क्षार की प्रेजेंस में नहीं होता। तो ये क्या होता है, वापिस कार्बोनिल ग्रुप बना लेगा और इधर एथिलीन ग्लाइकोल हमें वापिस प्राप्त हो जाएंगे। एथिलीन ग्लाइकोल हमें वापिस प्राप्त हो जाएंगे। अब मान लो हम ये क्या करें, इस चक्रीय एसीटेल की क्षार की प्रेजेंस में जल अपघटन करवाना चाहें, जल अपघटन करवाना चाहें क्षार की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में जल अपघटित करवा रहे हैं तो कोई रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन आएगी। चलो हम इसको भी करवा के देख लेते हैं। इसको भी करवाएंगे ना तो COR और COR, इसका भी अगर NaOH क्षार की प्रेजेंस में अगर जल अपघटन करवाते हैं तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देगा ये, ठीक है। सिर्फ अम्लीय जल अपघटन होगा, HCl गैस की प्रेजेंस में ही जल अपघटन हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर 2 कंपाउंड हैं, 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक तो हमारे पास C डबल बॉन्ड O है और एक हमारे पास C डबल बॉन्ड O और OC2H5 है हमारे पास, ठीक है। ये कंपाउंड है और इसको हमें क्या करना है, इस B कंपाउंड में चेंज करना है। इस B कंपाउंड में क्या करना है, हमें चेंज करना है। तो इस A कंपाउंड को अगर B कंपाउंड में चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हमें कार्बोनिल समूह को संरक्षित रखना पड़ेगा। और किस फॉर्म में रखना पड़ेगा, एसीटेल में चेंज करके संरक्षित करना पड़ेगा। और एसीटेल में चेंज करेंगे तब भी ये कंपाउंड B कंपाउंड बना सकता है। A कंपाउंड क्या कर सकता है, B कंपाउंड बना सकता है, अन्यथा नहीं बना सकेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में A कंपाउंड है और उस A कंपाउंड के अंदर क्या है, एक तो हमारे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, एस्टर ग्रुप है। दूसरा हमारे पास क्या है भाई, एस्टर ग्रुप है। और अब देखो कार्बोनिल ग्रुप की अपचयन क्षमता एस्टर ग्रुप से ज़्यादा होती है। हम सीधा ही मान लो अपचयन करवा देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो इस ग्रुप का अपचयन हो जाएगा। और हमें किसका करना है, इस ग्रुप का इस ग्रुप में अपचयन करना है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको संरक्षित करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बोनिल ग्रुप को संरक्षित करना पड़ेगा।
और संरक्षित करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास में यहाँ पर इसके मैकेनिज्म की बात करें हम कैसे करेंगे। C डबल बॉन्ड O है और इधर क्या है, C डबल बॉन्ड O और C2H5 OC2H5। इसको थोड़ा इधर लिख देती हूँ R R और COR और OR, ठीक है। इसके साथ CH2OH और CH2OH की रिएक्शन करवानी पड़ेगी हमें, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन करवानी पड़ेगी इसके साथ में। और एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन करवाएंगे तो ये ग्रुप हट जाएगा, H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये। और इसके अंदर C डबल बॉन्ड O और OC2H5 बनेगा, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ, ये CH2 के साथ, ये CH2 के साथ जुड़ जाएगा। तो हम इसको CH2 ना लिख करके सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा ऐसे जोड़ दिया हमने, तो इसका मतलब भी क्या है, CH2 ही जुड़ा हुआ है उसके साथ। फिर हम इसको क्या करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। अपचयन कराएंगे तो ये ग्रुप तो C2H5OH के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें एल्कोहलिक समूह प्राप्त हो जाएगा, यहाँ CH2OH और इधर हमारे पास ऑक्सीजन और इस ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। फिर हम क्या करवाएंगे, इसको अम्लीय जल अपघटन, HCl गैस की प्रेजेंस में जल अपघटन करवाएंगे और जल अपघटन करवाने पर वही कार्बोनिल ग्रुप हमें वापस प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो गया और इधर CH2OH भी प्राप्त हो गया और साथ में एथिलीन ग्लाइकोल भी वापस बाहर निकल गया, एथिलीन ग्लाइकोल भी बाहर निकल गया। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है सुरक्षित समूह के रूप में एसीटेल का उपयोग एल्डिहाइड के साथ एल्कोहल की रिएक्शन करवाई, एसिटेल बना, फिर एल्कोहल की करवाई, एसीटेल बन गया, ठीक है। ये रिएक्शन ऐसे हुई है, ठीक है, यहाँ से। फिर उसके बाद में कीटोन की रिएक्शन करवाई एल्कोहल के साथ, हेमीकीटेल और कीटेल बन गया। फिर कार्बोनिल समूह युक्त यौगिक एथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवाई, चक्रीय एसीटेल बन गया। चक्रीय एसीटेल क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें सुरक्षित समूह के रूप में रखना है कार्बोनिल ग्रुप को, तो एसीटेल बनाना पड़ता है। HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तब हमें वापस कार्बोनिल ग्रुप प्राप्त होगा, ठीक है। अगर हम क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, चाहे चक्रीय एसीटेल की कराओ चाहे सिर्फ एसीटेल की, कोई रिएक्शन नहीं देगा तो नो रिएक्शन हो जाएगा। हमारे पास में एक कंपाउंड है उसको B में चेंज करना है, हमारे पास में एक कंपाउंड है उसको B में चेंज करना है और एक कंपाउंड के अंदर क्या है, हमारे पास में एक तो कार्बोनिल समूह और दूसरा क्या है, एस्टर समूह है। हमें एस्टर समूह को एल्कोहलिक समूह में चेंज करना है, लेकिन अपचयन की क्षमता कार्बोनिल समूह की अधिक होती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कार्बोनिल समूह को एथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवा करके चक्रीय एसीटेल में चेंज करना पड़ेगा और फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे और अपचयन करवाने से ये एस्टर समूह किस में चेंज हो जाएगा, एल्कोहलिक समूह में चेंज हो जाएगा और फिर HCl की प्रेजेंस में जल अपघटन करवाएंगे तो हमें B कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा और एथिलीन ग्लाइकोल बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से हम सुरक्षित समूह के रूप में एसीटेल का उपयोग कर सकते हैं इस तरीके की रिएक्शन करवाने के लिए, जिसके अंदर दो प्रकार के कंपाउंड होंगे उनमें रिएक्शन करवाने के लिए इस टॉपिक को या इस सुरक्षित समूह के रूप में एसीटेल का उपयोग लिया जाता है। इसके साथ ही हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।